बारे में भी डिमांड है, एक रेजुलेशन है, जरूरी है। किसी ने कहा था कि ये लोग अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, नौजवानों ने कहा कि एमएलए अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों को इस हाउस से बताना चाहूंगा, अगर सैलरी होगी तो ईमानदारी से काम होगा। मैंने मांग की है तो मैं चाहता हूं हमारी सैलरी होगी, जमीन पे हम लोगों से काम करवाएंगे और ब्यूरोक्रेट को भी काम कराने पे मजबूर किया। 200 रुपए लेने के लिए एक बच्चे ने कल प्रेमनगर में एक आदमी के ऊपर चाकू चला दिया। उस तालीम से हमें ये फायदा हो रहा है कि नशा आम हो चुका है। जम्मू के अंदर 200 रुपया पाने के लिए प्रेमनगर में एक आदमी ने दूसरे नौजवान को चाकू मार दिया। सर, उस पढ़े लिखे तालीम याफ्ता के बारे में जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद पढ़े लिखे नौजवान के बारे में हमने क्या सोचा है, वो भी इस बजट में ये जो पैसा भेजा गया है या एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए बनाया गया है, उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। उसके अलावा सर, एनएचएम और एनआरएचएम डॉक्टर्स बैठने को तैयार नहीं है। जो पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर है वो बाहर जा रहा है, उसे गवर्नमेंट की सैलरी अच्छी नहीं लग रही है। हमारा जो वेल क्वालिफाइड है, जो वेल ट्रेन है, बाहर से आया है और अपने क्लिनिक्स पे काम कर रहा है या बाकी जगहों पे धक्के खा रहा है। मैं चाहता हूं उन लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उठाया जाना चाहिए, जिस तरीके से एनएचएम और एनआरएचएम जब से ये स्कीम आई है, जब से ये लोग आए हैं, हमारे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी राहत हुई है। गुंदना के अंदर एक्सीडेंट हुआ, मैंने मैडम साहिबा को बोला, चिट्ठी लिखी, वहां पे एक्सीडेंट हुआ, रात 5 बजे का गालबन वाकया था, डॉक्टर वहां पे तैनात नहीं था। फिर जब हंगामा हुआ तो 15 लोगों के ऊपर एफआईआर लगाई गई। जब डॉक्टर वहां पर बैठते नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करती है। जब लोग हंगामा करते हैं उनके खिलाफ तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, डॉक्टर के खिलाफ नहीं। मैं बोलना चाहता हूं कि अगर वो वहां पर नहीं बैठेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। मैंने मैडम को ऑलरेडी चिट्ठी लिखी है। पीएचसी का 20,000 की आबादी है सर, गुंदना का इलाका है, 20,000 की आबादी है, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस नहीं है। उसके अलावा मैं बात खत्म करूंगा सर, सोशल वेलफेयर की बात है। इन्होंने बड़े किस्से सुनाए, बुजुर्गों के लिए इन्होंने स्कीमें लाई, लेकिन 3-4 साल से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ फार्म भरे जा रहे हैं, पेंशन नहीं आ रही है। और जो सर अपाहिज हैं, जिनके पैर कटे हैं, जिनके बाजू कटे हैं, उनको 2000 से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में जी नहीं पाएंगे, उनके उसमें भी इजाफा होना चाहिए। बाकी सर मैं चाहूंगा कि बीजेपी को वक्त मिलता है, एनसी को वक्त मिलता है, कांग्रेस को मिलता है, मुझे भी वक्त का ख्याल किया जाए ताकि मैं भी वक्त पे बात करूं और जो आपका सेशन होगा उस सेशन में अपना भी योगदान दे। हाँ, सीडीएफ का भी सर ख्याल रखा जाए। अभी हम इलाके में जाएंगे, आज हमसे प्लान ले लेंगे, हम 3 करोड़ का प्लान सर इनको बना कर दे देंगे, है? तो अगर हम इलाके में किसी वारदात को देखते हैं, हमारे यहाँ घरों के घर जल गए, लेकिन ऑन स्पॉट हम अगर उनको रिलीफ नहीं दे पाएंगे तो हम किसके एमएलए हैं? हम कौन लोग हैं? हम चाहते हैं कि वक्त पर हम वहां पर जाएं और जिन लोगों को जरूरत होगी हम अपने फंड में से वक्ती तौर उनकी जो है इमदाद कर पाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमारे इकोनॉमिकल लोग बैठे हैं, यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं सर, और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टें जो है वहां पर जो है फरोग दिया जाना चाहिए। और जो पॉलिसी मेकर है उनको भी बताना चाहूंगा कि 3 करोड़ जो अपनी मर्जी से आप मनमानी कर रहे हैं, क्या हो उसके अंदर धांधली हो? हम आपस में भिड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ, आप पॉलिसी कम बनाइए। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम जानते हैं हमने लोगों के लिए क्या करना है। चुनी हुई सरकार है, फैसला हम खुद करेंगे। और सैलरी तो बोला सर ये